ये फ्लोर से और सीधा दिमाग के बल गिर। हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और मेरा शकल देख के आप समझ जाएंगे गाइस कि बहुत थका थका सा, मैं थकी थकी सी मैं दिख रही हूँ। और क्योंकि मैं अभी अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और हमें बहुत क्रेविंग हो रही थी हलवा खाने की, तो मम्मी बना रही हमारे लिए हलवा। और दिन में थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बिजी थी कहीं, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी पूरा दिन भर। पर ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तो गाइस क्या करें, मजबूर हो गए कि नहीं, ऐसे कैसे, आज तो हम कोई बातचीत किए ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि सुबह से हुआ क्या है। मतलब आज मैं जब से सुबह से उठी हूँ 6 बजे से, और अभी 11:30 हो गया, अभी तक मैं एक भी बार नहीं सोई हूँ। और आंटी का थोड़ा क्या बहुत इशू हो गया है, वो अब नहीं आ रही है 4-5 दिन से। और कल थोड़ा सा मेरा उनसे, क्योंकि मुझे गुस्सा गुस्सा भी आना जायज है गाइस। मतलब एक हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हो ना। और आंटी आप फिर भी देख रहे हैं ना, आंटी हमारे घर पे मतलब 2-3 साल से काम कर रही है, और पिछले 1 साल से वो इतना परेशान कर दी, इतना परेशान कर दी थी कि मतलब पागल हो गया था व्यक्ति। कि एक व्यक्ति को नहीं काम करना है, ठीक है, बोल दीजिए कि मैं नहीं करूंगी। या अगर सच में कोई जेन्युइन रीजन है, आप कुछ काम है, आप बिल्कुल आप जाइए। पर वो मतलब, हाँ आ रहे हैं, आ ही नहीं रही है। अरे जो है शादी में चले गए थे, फिर यहाँ शादी पड़ गया, अरे हल्दी हो रही थी, इतना इतना पंचायत। तो मैंने भाई मैंने मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ, तो मैंने कहा कि आंटी कम से कम झूठ ही बोलना है तो उसको सही से जो है तैयार कर लीजिए, कि जो है पूरे हफ्ते आपको कौन सा झूठ बोलना है, आप उसी पे कायम रहे कि हाँ यही हो रहा है, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो भाई मेरे से भी मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मेरा थोड़ा उनसे बहस हो गया। मैंने कहा बस आंटी बस, अब रहने दीजिए आप, जो है बहुत हो गया, बहुत काम कर ली। तो अब हमें एक नई मेड ढूंढनी होगी। फिलहाल तो हम ही कर रहे हैं, अब देखते हैं भाई, कम से कम सर दर्द से थोड़ा सा हमें राहत मिला, क्योंकि सच में, जबकि मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत बार मतलब हम लोगों ने, मैंने क्या, मम्मी ने, समझे कि आंटी ठीक है, सबकी लाइफ में काम होता है, बहुत कुछ होता है, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। आप महीने में अगर 10 दिन भी नहीं आ रहे, आपका कोई पर्सनल रीजन है, कुछ भी है, आप एटलीस्ट बता दीजिए। अगर आप नहीं बता पा रही, मैं फोन लगा रही हूँ, कम से कम आप उसको रिस्पॉन्स करिए। अरे भाई सुबह कह रही है शाम को आएंगे, शाम को फोन लगा रहे, फोन उठाना बंद कर दे, दूसरे नंबर से लगा ले रहे, उठा ले रही है। क्या करना चाहती हैं आप? तो भाई मैंने कहा जब कोई चीज बहुत ज्यादा पानी सर से ऊपर हो जाए, अत हो जाए, तो उस चीज को हटा देना चाहिए। तो हमने कहा रहने दो भाई। बाकी यहाँ यम यम हलवा बन गया है, हम सबने डिनर वैसे कर लिया है, 7:30 को ही कर लिया था, 7-7:30 को। मम्मी जी यहाँ पापड़ छान नहीं रही है, सेक रही है। फिलहाल इसी में निकाल के ले चल रहे हैं, वहां पे निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। पापा सो गए कि उनको नहीं भी निकाले? निकाले पापा को। मम्मी देखो कह रही है गैस ऐसे लाल पीला जल रहा है ना, ये सब बीमारी का घर है। हालांकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम कभी भी वो वाली रोटी नहीं बनाते जो ऐसे गैस पे ऐसे सेक के बनती है। आपने देखा होगा हम तवे पे ही रोटी सेक लेते हैं। मम्मी नहीं बनाती, कहती है अनहेल्दी होता है बहुत। जब सर्दियों में कभी कभी मक्के या बाजरे की कभी जो नहीं बन सकती वैसे ज्यादा अच्छे, तो कभी कभी बना लेते हैं 1-2 बार। ज्यादातर वाली हमारी वही तवे पे ही रहती है डायरेक्ट। इससे एक और फायदा होता है, इससे गैस की बचत भी होती है। तो पापड़ उनके सिक गए और मैं हलवा नहीं निकाल पाई हूँ बातचीत में। अभी चिल्लाने लगेंगी तुम बस फोन पकड़ लिया करो। रुकिए, मुझे फोन बंद करना होगा, तो चुटकियों में होगा गाइस। उल्टे हाथ से ना ऐसे कैसे कर दिया मैंने। और मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ना गाइस, ऐसे वो भेदभाव हो जाएगा। हम कैसे बचपन में झगड़ा कर लेते थे भाई बहन हम लोग का। बता, ये बड़ा मेमोरी वाला है ये डिश, हलवा पापड़ चिप्स। हम उसी से हलवे जो है पापड़ चिप्स से हलवा खाते थे। और तब हमारा ये रहता था, अरे इसको ज्यादा दिए, इसको हमको कम दी है, पर उसको निकालते हैं। मम्मी कह रही हटो, हमें निकाल दे। निकालो भाई, हमको ज्यादा और देना ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बड़ी हूँ, मैं ज्यादा खाऊंगी। नहीं गाइस, इस मामले में मैं बड़ी नहीं हूं, तब मेरे भाई बहन बड़े हो जाते हैं। जहां लेने की खाने की बात आती है वो बड़े हो जाते हैं, और जहां काम करने की बात आती है, जिम्मेदारी की बात आती है, तुम बड़ी हो, दीदी करेगी बस।
सच बताओ, अगर आप भी मतलब एग्री करते हो ना मेरी बात से, सच में बताना कमेंट में। पहले पहले इसको ले चले अपने कमरे की लाइट बंद करने आए हैं गाइस, क्योंकि मैं अभी शाम को जला के भूल गई थी, तो मम्मी कहीं बंद करके आओ, जाओ वेस्ट करती हूँ फालतू इलेक्ट्रिसिटी। और अब तो अपने रूम में बहुत कम ही आते हैं, दिन में 2 ही 3 बार आते हैं बहुत जरूरत पड़ने पर, क्योंकि दिखा रहे हैं आपको क्यों नहीं आते। ये देखो गाइस, ये छिपकली ने जो छीछी पॉटी मचाई है ना हमारे रूम में, देख रहे हो, देख लो वहां पे। हालांकि अपना हम टेबल और योगा मैट दीवार से छुड़ा के रखें तो, वरना चढ़ जाएगी इस पे भी। ये रहा भाई अपना ग्लास और हलवा, देखिए कैसे खाया जाता है गाइस। चम्मच तो हम गलती से ले लिए हैं बस। खा लेंगे अपना आनंद आनंद। अपना बात सही कर रहा है, कह रहा है कि हमें लगा कि हम भी कैमरे में आ रहे हैं। हमारे पिछले घर पे आधी बनी एक सीढ़ी थी, जब ये कुछ भी बनता था हम उस पर चढ़ के खाते थे, याद है? सरकौना बोलते थे उसको। वहीं से गिर गई थी, 1 फ्लोर से नीचे। इसीलिए सौम्या इतना नहीं समझ सकती। और मैं खाना खा रही थी जब ये गिरी थी, तो मैंने अपना कटोरा खाना जो फेंका, दौड़ते गई मम्मी को बुला के। ये नहीं था, खेलने गया था। हमें सो रहा था मम्मी, पता नहीं था। हाँ सोए था, ये भी सोया था, अब भी सोई थी। दोपहर दोपहर था शायद, ऐसा शाम था ना। एक तरह गिरने के बाद भी कुछ नहीं था। 1 फ्लोर से सीधा दिमाग के बल गिर गई थी। अभी तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। आज तक यही रीजन है, किसका दिमाग नहीं। बहन को बदनाम मत करो, रोने लगे। अभी कैमरे तक रुकी है, कैमरा बंद करने में रोने गाने लगेगी तो क्या करेंगे गाइस। क्योंकि दुनिया की खुदाई एक तरफ, मेरी बहन का मैच एक तरफ, बच्चे पगलू एक तरफ। कौन जीता है? सारस और अनाई का था ना, सारस जीत गई। और ठाकुर साहब बढ़िया, बैठे बैठे खा लेते हैं लोग गाइस। मदर्स डे आने वाला है, मदर्स डे। और ये आज मालूम है क्या हरकत किया है? मेरे एक भैया भाभी की एनिवर्सरी थी आज। नहीं है तो अब बीत गया ना आज का दिन, अब क्या है। फोन लगाया शाम को, कह रहा हैप्पी न्यू ईयर। वाह, जब हम लोग छोटे थे, जब कुछ भी ऐसा पड़ता था, कोई फेस्टिवल या कोई चीज, तो कोई विश करता था, हम लोग को पता ही नहीं कि रिप्लाई में कैसे बात करते हैं। हाँ, ये दो कंफ्यूजन होता है ना, अगर मान लो कोई हैप्पी होली बोल दिया। जब छोटे थे तो बड़ा हर चीज सोचते थे ना, तो हम लोग भी हैप्पी होली बोले कि सेम टू यू बोले। ये सोचो, ये इतनी बड़ी बात थी तब। एक बच्चे के लिए होती है यही सब बात ही होती है, उसको कितना ही पता है दुनिया। मम्मी जी का हमारे सुनिए, कह रही हैं तुम लोग बोतल निकाल लो और उसी में पानी पिया करो, दिन भर गिलास इधर उधर उधर इधर मत किया करो। ये क्या है? 3 मीटिंग बर्तन मजा। लेट नाइट हो रहा है। चिप्स भी तुमको छानना चाहिए था, लेकिन समय कह रही है शनिवार को हम मैंने भी कहा है कि वो जो बनाई थी सौम्या, वो मैंने कल दिखाया था, चावल वाला चिप्स। इस संडे को हम उसको ढेर सारा बना के रख लेंगे। ये मतलब उसको तैयार कर देगी, फिर हम उसको डलवाएंगे, क्योंकि इसको आता है, मुझे नहीं पता। आपको एक सीक्रेट की बात बता दे रही हूँ गाइस, बचपन में सौम्या मेरा कैसे फायदा लेती थी। तुमको तो हम नहीं कर पाएंगे, तुमको आता है ना, तुमको आता है ना। मैंने भी कहा चलो बदला, अगर कोई चीज इसने बना दिया, भले वो कितना भी क्या इजी हो, कुछ भी हो, तुम बनाए समय तुमको पता है, देखो मुझे नहीं समझ में आ रहा समय, तुमको पता है, तुम बना लोगी। आओ, ऐसे होता है, ऐसे होता है समय, बदला ऐसे। चलिए, समय के कान में पापड़ चला गया है। हम जो है कि मेरा सब लोग अपना हलवा खा लिया, मेरा ही थोड़ा सा बचा हुआ है, वरना किसी की नजर डोले इससे पहले मैं अपना खा लूं, इसलिए मुझे ब्लॉग को एंड करना पड़ेगा। तो मुझे बताइएगा कि हलवा पापड़ चिप्स ऐसे एक साथ आप खाए कि नहीं कभी, मतलब आपको ऐसा पसंद है कि नहीं, आपने बचपन में खाया है कि नहीं।
बाकी पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।